हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट यानी जेंडर एक सामाजिक निर्माण कैसे है इसको जानेंगे। तो आज आप यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन जानोगे, जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है इसको भी जानोगे। साथ ही आपको इसके एग्जाम्पल भी मिलेंगे जो डेली लाइफ से रिलेटेड है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, और एंड में आपको पता चलेगा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, किस प्रकार। तो जो एक जेंडर है, जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, सोशल कंस्ट्रक्ट। तो इसका पहले हम जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है, कि ऐसा क्यों कहा गया है कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। कि समाज में जो समाज है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो सोसाइटी तय करता है कि लड़कों और लड़कियों को सोसाइटी में रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे पहनावा कपड़े पहनना है और उनका क्या काम करना चाहिए और उनकी भूमिकाएं क्या होती हैं। ये सब कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी। ये सब जो सोसाइटी डिसाइड करती है ये जन्म से नहीं होता है, बल्कि ये सोसाइटी द्वारा बनाई जाती है, सोसाइटी द्वारा सीखी जाती है। तो इसीलिए हम जेंडर को एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में कहते हैं। कि डेफिनेशन दिया है, जेंडर इज़ अ सोशल एंड कल्चरल कंसेप्ट that defines how men and women are expected to behave in society। इस डेफिनेशन में ये बोला गया है कि जेंडर इज़ अ सोशल एंड कल्चरल कंसेप्ट, कि जो जेंडर है ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक कंसेप्ट है जो हमें डिफाइंस करता है कि सोसाइटी में आदमी और औरत यानी मैन और वुमेन कैसे बिहेव करेगी, कैसे रहेंगे इन सोसाइटी। इसी को हम जेंडर बोलते हैं। यानी जो भी भूमिका, रोल, कार्य, पहनावा, व्यवहार, ये सब सोसाइटी डिसाइड करती है। तो इसको हम जेंडर बोलते हैं कि मेल है तो इस प्रकार रहेगा, फीमेल है तो इस प्रकार रहेगी। ये सब जेंडर है क्योंकि सोसाइटी द्वारा बनाया गया है, सोसाइटी द्वारा सिखाया गया है। एग्जाम्पल दिया गया है इधर, 3 एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बॉयज़ शुड नॉट क्राई, कि जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनको नहीं रोना चाहिए। ये एक जेंडर है क्योंकि समाज ने बनाई सोच है, पर यह गलत है क्योंकि लड़कों का भी दिल होता है, लड़कियों का भी दिल होता है, इमोशन सबके पास होते हैं। तो ये एक जेंडर है जो सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। फिर है एग्जाम्पल 2, गर्ल्स शुड कुक, कि लड़कियों को खाना बनाना चाहिए। कि सोसाइटी चाहती है कि सोसाइटी में लड़की है तो वो कुकिंग करे, खाना बनाए। तो लड़कियों का रोल बना रखा है, जो कि इसका एग्जाम्पल है जेंडर का, कि क्योंकि खाना बनाना किसी और का काम नहीं है, ये एक लड़की का काम है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, जो काफ़ी गलत है। लेकिन किसी लिंग का एक जैविक काम नहीं होता है। एग्जाम्पल 3, ओनली बॉयज़ कैन बिकम पुलिस ऑफिसर्स एंड ओनली गर्ल्स कैन बिकम नर्सेस। एक ये भी जेंडर है, मतलब जेंडर स्टेरियोटाइप है, कि जो लड़के हैं वो पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं और जो गर्ल्स हैं वो केवल नर्स बन सकती है। ये जेंडर स्टेरियोटाइप है कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है कि लड़कियों का अलग से काम डिसाइड कर दिया, लड़कों का कि ये यही बनेंगे। कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर कोई भी प्रोफेसर नहीं चुन सकता है, मतलब जो भी इसके अंदर जो क्षमता है, जो चाहता है बनना व्यक्ति, वही चुन सकता है। ये सोसाइटी के हिसाब से नहीं चुन सकता है। ये काफ़ी गलत है कि सोसाइटी के हिसाब से कुछ गलत चीज़ें मिली गई है जिसको सही करने की ज़रूरत है। तो जो यहाँ पे बनाया गया है कि जनजात की लड़कियाँ के केवल टीचर बन सकती है, नर्स बन सकती हैं, ये सोसाइटी द्वारा बनाया गया है जो एक जेंडर है। लेकिन ये गलत है कि जो है कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर कोई भी पेशा चुन सकता है। फिर है सेक्स। अभी हमने जेंडर को डिस्कस किया। जेंडर है जो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन जो जेंडर है बायोलॉजिकल सेक्स है, कि ये जन्म से ही मिलता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कि सेक्स यानी लिंग का अर्थ है मेल और फीमेल के बीच जो बायोलॉजिकल अंतर है,
कि कोई मेल है फीमेल है, वो कैसे पता चलता है मेल है फीमेल है, उनके बीच में जो अंतर है उसी को सेक्स बोलते हैं। ये जन्म के समय जो शरीर की बनावट होती है, जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, या फिर हार्मोन, गुणसूत्र, इन सब के आधार पर निर्धारित होता है सेक्स। सेक्स इज़ द बायोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, कि जो सेक्स है ये एक पर्सन की बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है जो जन्मजात होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। डिटरमिन्ड बाय नेचर एट बर्थ, कि ये डिटरमिन्ड है बर्थ से ही, कि ये बदला नहीं जा सकता, ये जन्म से ही मिला हुआ है। कि जो मैंने इधर एक इमेज लगाई है, इसमें आप देख सकते हो जेंडर और सेक्स में काफ़ी अच्छे से डिफरेंस दिखाया जा रहा है। जो सेक्स है इसमें दिखाया जा रहा है कि जो महिला है वो बेबी दे सकती है, लेकिन पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। इसी से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह आप जेंडर में देख सकते हो कि जो पुलिस है जो मेल है वो फुटबॉल खेल रहा है, और जो पुलिस ऑफिसर है वो मेल बन सकते हैं, या फिर जो औरतें हैं वो सिर्फ लिपस्टिक में, सैंडल में, पर्स में रहती हैं, ऐसा दिखाया गया है वो जेंडर में। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? जेंडर के। और जो ये एक्स वाई दिख रहा है ये सेक्स के हैं। ये जो एक्स होता है ये फीमेल में होता है, जो एक्स वाई होता है ये मेल में होता है। फिर यहाँ पे सेक्स का एग्जाम्पल है कि आ बेबी इज़ बॉर्न एज अ मेल और फीमेल, कि जो एक बेबी है वो जन्म के समय मेल हो या फीमेल हो, ये सेक्स से पता चलता है कि एक बच्चा है जन्म के समय मेल या फीमेल के रूप में जन्म लेता है। दिस इज़ सेक्स बिकॉज इट इज़ अ बायोलॉजिकल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये जन्मजात मिला हुआ है। फिर सेकंड एग्जांपल है ओनली फीमेल्स कैन गिव बर्थ टू अ बेबी, कि जो महिलाएं हैं, मैंने एक इधर इमेज भी लगाई है कि जो महिलाएं हैं वही केवल बेबी है उसको जन्म दे सकती है। तो ये भी सेक्स है क्योंकि ये किस पर बेस्ड है? बायोलॉजी पर। फिर है एग्जाम्पल थर्ड, मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि जो मेल है और फीमेल है उनके जो प्रजनन अंग हैं वो अलग अलग होते हैं। ये भी एक सेक्स का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें जो दिख रहा है इट इज़ अ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। फिर है इनके फीचर्स, कि इनकी क्या विशेषताएं हैं जेंडर की। कि जो जेंडर है लर्न थ्रू सोसाइटी, कि समाज में कैसे रहना है, किस तरह बर्ताव करना है, क्या पहनना है, ये सब हम किससे सीखते हैं? सोसाइटी से। तो ये जेंडर की विशेषता है कि जो जेंडर है लर्न थ्रू सोसाइटी, समाज से सीखा जाता है। फिर सेकंड है डिफर्स अक्रॉस कल्चर्स, कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होता है, कि सभी संस्कृतियां हैं, कई संस्कृतियों में अलग अलग सबके रोल्स हैं, जेंडर हैं, तो संस्कृतियों के हिसाब से ही लोगों की भूमिका भी तय की जाती है। फिर है चेंजेस ओवर टाइम, कि समय के साथ बदलता रहता है, कि जो जेंडर है, जेंडर रोल्स वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। पहले टाइम में आप देख सकते हो कि लड़कियों की क्या स्थिति थी, मेल की क्या स्थिति थी, आज के टाइम दोनों इक्वल हैं। तो ये टाइम के साथ चेंजेस होता जा रहा है कि लोगों की थोड़ी थिंकिंग में भी चेंज हो रहा है। तो जेंडर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सेक्स है इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये जन्म से ही वैसे मिलता है, बायोलॉजिकल होता है। फिर फोर्थ विशेषता है नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, कि जो जेंडर है ये जैविक आधार पर नहीं होता, कि ये सोशल कंस्ट्रक्टेड होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, स्कूल, मीडिया, रीजन्स एंड पीयर्स, कि ये किस किस से इन्फ्लुएंस होता है? रिलीजन से होता है, पीयर्स से होता है, फैमिली से, स्कूल से, मीडिया से। फिर हम बात करते हैं कि जो सेक्स है और जेंडर है इनमें क्या अंतर होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। जो सेक्स है यानी लिंग, इसका जो ये इसकी आइडेंटिटी होती है जैविक पहचान, कि ये बायोलॉजिकल होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये जन्म से निर्धारित होता है। पहला बायोलॉजिकल, ये शरीर की बनावट, गुणसूत्र, हार्मोन और प्रजनन अंगों पर आधारित होता है। लेकिन जो जेंडर होता है ये सोशल कंस्ट्रक्टेड होता है, कि ये समाज और संस्कृति, परिवार, शिक्षा, मीडिया, धर्म आदि से सीखा जाता है, वो जेंडर होता है।
फिर जो सेक्स है वो ये जन्म से निर्धारित होता है, कि जन्म के समय निर्धारित होता है ये मेल है फीमेल है ये चीज़। लेकिन जो जेंडर होता है ये लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से सीखा जाता है। फिर है सेक्स में ये परमानेंट होता है, स्थायी होता है, इसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जेंडर को देखा जाए तो ये टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से बदलता है, ये चेंजेबल है। लेकिन सेक्स यूनिवर्सल है, यानी सभी संस्कृतियों और देशों में समान होता है, कि ऐसा नहीं होता कि इंग्लैंड की लड़की इंग्लैंड के लड़का उनमें थोड़ा अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जो भारत के हैं उनमें अलग हो, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग लोग लड़के लड़की होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेल है फीमेल है सब सेम होते हैं बायोलॉजिकल, कि मेल मेल ऐसे होंगे, फीमेल फीमेल ऐसी होगी, इसको नहीं बदला जाता कि जो फीमेल होगी वो बच्चा देगी, जो मेल होगा उस अपना ये काम करेगा, कि ये यूनिवर्सल होता है। लेकिन जो जेंडर है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होते हैं, कि हर समाज हर संस्कृतियों में उनकी जो जेंडर भूमिकाएं होती है वो अलग होती है, किसी में ज़्यादा ऊपर माना जाता है, किसी में इक्वल माना जाता है, किसी में नीचे, यानी संस्कृतियों के हिसाब से अलग अलग होती है। दूसरी तरफ सेक्स की बात करें, कि जो सेक्स है ये पता ही है 2 प्रकार के होते हैं, मेल फीमेल। और लेकिन जो जेंडर है इसमें थोड़ा आपको पुरुषों की भावना दिखेगी, पुरुषोचित स्त्री रोचित ऐसे टाइप के होते हैं, और अन्य भी होता है, तो यही डिफरेंस है। शॉर्ट में बताती हूँ, सेक्स जो बायोलॉजिकल है, जन्म से निर्धारित है, परमानेंट है, यूनिवर्सल है, सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, मेल फीमेल। लेकिन जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्टेड होता है, कल्चर होता है इसमें, और जेंडर को सीखा जाता है, जेंडर को बदल सकते हैं, जेंडर अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होते हैं, और इनकी भूमिकाएं क्या होती है, कि आदमी है तो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, कठोर होगा, लड़की है तो कोमल होगी, नाजुक होगी, परी टाइप की होगी, इस टाइप की भावना होती है जो सोसाइटी द्वारा सीखी जाती है। आई होप आपको इतना समझ आया हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेक्स और जेंडर में डिफरेंट। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, कि पुरुषों में शरीर में जो भी दाढ़ी मुँह सूखने लग जाती है, ये एक सेक्स का एग्जाम्पल है, कि महिलाओं में नहीं उग रही है पुरुषों में उग रही है, तो ये सेक्स है। कि महिलाओं में गर्भाशय होता है पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता, तो ये भी एग्जाम्पल सेक्स का है। पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है, महिलाओं में XX होता है, तो ये भी सेक्स है। लेकिन जेंडर की बात करते हैं, कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां खाना बनाती हैं, लड़कियां सस्ती संवरती हैं, या फिर लड़के ज़्यादा मजबूत होते हैं, इस टाइप की जो धारणा होती है वो जेंडर में होती है, कि लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है, लड़कों को नीला रंग पसंद है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, पुरुषों को बाहर जाकर कमाना चाहिए। ये सब एक जेंडर है, कि सोसाइटी द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया है। आप याद रख सकते हो, ट्रिक भी मैंने बताई है, कि जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल है, जैविक है, जन्म से मिलता है, बदला नहीं जा सकता, बॉर्न विद इट। लेकिन जो जेंडर है सोशल है, सामाजिक है, समाज से सीखा जाता है, बदला जा सकता है, लर्न फ्रॉम सोसाइटी। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। पहला एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, कि बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको समान अवसर दिया जाना चाहिए। क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो बच्चे हो चाहे क्लास में लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। फिर है टीचर शुड अवॉइड जेंडर बाइस, की क्लास में जो भी जेंडर बाइसनेस हो रही है टीचर को उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर है टेक्स्ट बुक्स शुड शोज बोथ जेंडर्स इन डिफरेंट रोल, की टेक्स्ट बुक्स भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जैसे हम देखते हैं जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें कई काम में दिखाते हैं कि मेल को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए फीमेल को खाना बनाते हुए, इसकी जगह इनका हम रोल बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर जगह फ़ीमेल को ही खाना बनाते हुए दिखाएं, मेल को कमाने जा रहा है ये दिखाएं। इसमें भी जेंडर बाइसनेस दिखती है,
तो ये भी गलत है। तो बुक भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जेंडर्स इन डिफरेंट रोल्स में दिखे। एनकरेज एवरी चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़, कि बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है रिस्पेक्ट एवरी चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, कि क्लास में जो टीचर है सभी बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाए, सभी बच्चों की जो इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, उनकी रिस्पेक्ट करे। तो एक बार आज हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़ा, कि जो जेंडर है ये सोसाइटी द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, कि हाउ मैन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन सोसाइटी, कि मैन और वुमेन कैसे बिहेव करेगी सोसाइटी में, कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या काम करेंगे, क्या भूमिका रहेगी उनके। तो ये जेंडर है, ये जन्म से नहीं होता, ये सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर इसके बाद हमने एग्ज़ाम्पल दिया था कि लड़कों को नहीं रोना चाहिए, ये जेंडर का एग्ज़ाम्पल है। लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, ये भी जेंडर का एग्ज़ाम्पल है। फिर इसके बाद हमने सेक्स को देखा था, ये मैंने इमेज भी आपको समझाई थी, जिसमें हमने देखा था कि जो सेक्स होता है ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होता है, ये जन्मजात होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि अ बेबी इज़ बोर्न एज अ मेल और फीमेल, कि जो बच्चा है, बेबी है, या तो आदमी पैदा होगा यानी मेल पैदा होगा, या तो फीमेल पैदा होगी। फिर हमने डिस्कस किया था कि जेंडर की क्या क्या विशेषताएं होती है, कि जो जेंडर है लर्न थ्रू सोसाइटी, डिफर्स अक्रॉस कल्चर्स, चेंजेस ओवर टाइम, नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। फिर इसमें किस किस से प्रभावित होते हैं, फैमिली से, स्कूल से, मीडिया से, रिलीजन से, पीयर से। फिर इसके बाद हमने डिफरेंस देखा था कि जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल होता है, जन्म से निर्धारित होता है, परमानेंट होता है, यूनिवर्सल होता है, दो ही टाइप्स के होते हैं, मेल फीमेल। और फिर हमने जेंडर को देखा था कि जो जेंडर है सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टेड होता है, लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, बदल सकते हैं, चेंजेबल है, अलग अलग संस्कृतियों में अलग होता है। और जैसे कोई भी भूमिका क्या बना रहे हैं कि जो आदमी है इस टाइप से रहेगा, फीमेल इस टाइप से रहेगी, तो ये सब जेंडर द्वारा प्रदान किया गया है, यानी सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है, जो जेंडर का नाम रखा गया है। फिर हमने एग्जाम्पल दिया था दाढ़ी मूछ वाला, कि पुरुषों की दाढ़ी मूछ होती है, महिलाओं की नहीं, तो ये जेंडर का एग्जाम्पल है, सॉरी ये सेक्स का एग्जाम्पल है। अगर महिलाओं में गर्भाशय है, पुरुषों में गर्भाशय नहीं है, तो ये सेक्स का एग्जाम्पल है। XY गुणसूत्र पुरुष में है, XX महिलाएं में है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सेक्स का एग्जाम्पल है। फिर हमने जेंडर के एग्जाम्पल देखा था कि पुरुषों को नीला रंग पसंद है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, तो ये जेंडर का एग्जाम्पल है। लड़कियां रोते नहीं हैं, लड़कियां नाजुक हो सकती है, लड़कियां रो सकती हैं, लड़कियां खाना बनाती हैं, ये सब सोसाइटी के ही द्वारा दिए गए हैं, जो एक जेंडर है। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल होता है, जन्म से मिलता है, बदला नहीं जा सकता, बॉर्न विद इट। लेकिन जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्टेड है, समाज से सीखा जाता है, बदला जा सकता है, लर्न फ्रॉम सोसाइटी। फिर इसके बाद हमने एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखा था कि क्लास में सभी बॉयज़ गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, टीचर शुड अवॉइड जेंडर बायसनेस, टेक्स्ट बुक शोज़ बोथ जेंडर इन डिफरेंट रोल्स, की जो टेक्स्ट बुक है सभी दोनों जेंडर को डिफरेंट रोल्स में दिखा सकती हैं। एनकरेज एवरी चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़, कि क्लास में बच्चों को सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर एग्जाम्पल दिया था रिस्पेक्ट एवरी चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, कि क्लास में पढ़ा रही है टीचर, तो क्लास में सभी बच्चों की रुचि हो गई, इंटरेस्ट हो गया, उन सब का रिस्पेक्ट करना चाहिए और बच्चों को उनकी रुचि रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज़ कराना चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में पार्टिसिपेट करे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।